कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो वायरल देखी होगी सोशल मीडिया पे, और उस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से दो पक्षों के बीच हाथापाई हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ बड़ी ब्राह्मणा के भारतीय पब्लिक स्कूल की। यहाँ पर स्कूल के अंदर दो पक्षों के बीच जो है हाथापाई होती है। अब बड़ी खबर सामने आ रही है, अब दोनों पक्षों में जो है कंप्रोमाइज हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय पब्लिक स्कूल की, और इसमें बड़ा योगदान रहा युवा राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट दिलावर सिंह मनहास जी का। और ये मामला जो है कोर्ट तक भी पहुंच चुका था, और कोर्ट का मसला भी जो है वो हल हो चुका है। पूरी बातचीत क्या रही, आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या कहना है दोनों पक्षों का, और साथ में युवा राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट दिलावर सिंह मनहास जी का। नमस्कार, मैं दिलावर सिंह मनहास, वाइस प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा। थोड़े दिन पहले जो आपने बड़ी ब्राह्मणा का एक मसला सामने आया था, एक स्कूल को लेके, भारतीय पब्लिक स्कूल, जहां पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जो जतिन बना रहा था, उसके साथ खींचातानी हुई थी और ये मसला पुलिस तक पहुंच गया था। पर जब युवा राजपूत सभा को इस मसले के बारे में पता चला तो युवा राजपूत सभा की हमेशा कोशिश रहती है कि बात को घर पे बैठ के ही खत्म किया जाए, और खासकर तब जब दोनों फैमिलियां एक समाज की राजपूत फैमिली, दोनों राजपूत फैमिलियां थी। हमने सोचा कि इस बात में जाके इस बात को हम कोर्ट कचहरियों तक नहीं जाने देंगे। जो भी फैसला होगा, जो सही होगा गलत होगा, फैसला घर में ही किया जाएगा। जब हमने इस पूरी एपिसोड की छानबीन करके जो पता चला, ना तो गलती जतिन की निकली, ना ही गलती स्कूल वालों की निकली। मसला क्या हुआ था, वहां पे जतिन का छोटा भाई उस स्कूल में 7th क्लास में पढ़ता है, और जतिन भी वहां से 10th पास करके आज आईटी कंपनी में दिल्ली में काम कर रहा है। और भारतीय पब्लिक स्कूल की एक बहुत ही खुशनसीबी है कि उन्होंने एक ऐसा बच्चा तैयार करके जो भेजा, अपने स्कूल से पढ़ाकर भेजा है, जो आज आईटी कंपनी में दिल्ली में काम कर रहा है। इसके लिए गौरवशाली की बात हो स्कूल के लिए कुछ नहीं हो सकती कि एक बड़ी ब्राह्मणा के एक छोटे से स्कूल के बच्चे जो आईटी कंपनियों में काम कर रहे हैं जाके, ये भी एक बहुत बड़ी गौरवशाली की बात है। जब इस बात का पूरा तह तक हम पहुंचे तो बाद में ये बात सामने आई कि इसका जो छोटा भाई है वहां पे किसी 7th क्लास में पढ़ता है, वो छोटे बच्चों की आपस में कोई लड़ाई हुई, जैसे आमतौर पे स्कूलों में कॉलेजों में होती रहती है। तो जब इनके घर तक मैसेज पहुंचा तो इसकी मदर, इसके फादर जतिन ये स्कूल में आए। वहां पे एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई कि इनके साथ 2-4 वहां के स्कूल के बाहर के ही लोग खड़े थे। उन्होंने तो इनको स्कूल के अंदर बुलाया कि आपके भाई को मारा गया है, पर उनको ये नहीं पता था कि मारा किसने है। वो बच्चों की आपस में एक छोटी सी लड़ाई थी। जब ये अंदर गए, इन्होंने एक वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, और जब स्कूल के स्टाफ ने, स्कूल के जो चेयरमैन थे, उनके जो बेटे हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने उनको रोकने की कोशिश, उसी कहा सुनी के अंदर जो छीना झपटी चली, वही वीडियो एक वायरल हुआ था। पर आज हम उसको, जो आपका खुलासा है, आपके सामने करने के लिए बैठे हैं। आज इनको भी रियलाइज है कि स्कूल की तरफ से कोई गलती नहीं थी, और इनको भी पता चल गया कि ये जो जतिन आया था और इनकी जो फैमिली आई थी, वो स्कूल में बात करने के लिए आए थे। पर उस समय गर्मो गर्मी में कुछ माहौल ऐसा पैदा हो गया कि ये बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। फिर युवा राजपूत सभा ने ये कमांड संभाली, क्योंकि दोनों फैमिली राजपूत फैमिली थी, और राजपूतों के फैसले अपने घरों में बैठ के किए जाते हैं, ना कि कोर्ट कचहरियों में। आज दोनों भाई, ये गुरु हैं, ये उनके शिष्य हैं, ये इनके पास ही पढ़कर गए हैं, और इनका छोटा भाई आज भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है। आज दोनों को रियलाइज हो गया है कि बात कुछ भी नहीं थी। अब जतिन ने भी अपना जो कोर्ट केस किया था, जो एफआईआर लगी थी, उसको भी उन्होंने वापस ले लिया है। और जो विशाल जी हैं, जो इनको भी लगा कि कुछ ना कुछ वहां पे गलत हुआ, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो वहां पे हुआ वो सारा उसी समय गर्मों एक एक्सीडेंटल केस कह सकते हैं। किसी की भी टेंशन ऐसी नहीं थी, ना तो जतिन की टेंशन थी, ना तो विशाल की टेंशन थी कि ऐसा माहौल बनता। और जब अचानक ऐसा कोई माहौल बन गया था, उसके बाद जब ठंडे दिमाग से सब भाइयों ने, इनकी फैमिलीज ने, सब बरादरियों जब बीच में बैठ के उन्होंने फैसला किया कि जतिन अपनी जगह सही थे, विशाल जी अपनी जगह सही थे। जतिन जी ने अपना जो
फैसला था जो कोर्ट पुलिस में गर्मो गर्मी में इन्होंने लिया था, इन्होंने अपना वो वापस ले लिया है। और जो विशाल जी है, इन्होंने भी, ये गुरु होने के नाते इन्होंने भी उनको दिल से माफ किया और इन्होंने भी अपना जो पक्ष हमारे सामने रखा था, इनको भी रिलाइज है कि हमारी पर्सनल इंटेंशन कोई नहीं थी, वो गर्मो गर्मी में ही जो हुआ था। अब जो आप जतिन जी से सुनते हैं कि जतिन जी को क्या लगता है। मेरा नाम जतिन सिंह है, मैं लोअर जलोचक में रहता हूँ। ये जो स्कूल की वीडियो जो वायरल हुई है भारतीय पब्लिक हाई स्कूल की, आज मैं युवा राजपूत सभा के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। हमारे साथ हमारे युवा राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट मक्खन जी हैं, दिलावर सिंह मनाल जी हैं, और हमारे जो सर हैं जिनकी वीडियो आप देख रहे होंगे, विशाल सिंह जी हैं। हमारे बीच में जो भी इशू हुआ उस वक्त, या जिस वक्त मैं स्कूल के अंदर गया था, या जो कह सकते हैं कहा सुनी हुई, या जो कह सकते हैं वीडियो के माध्यम से जो एक झगड़ा वहाँ पे हुआ, जो भी कहा सुनी हुई, उस चीज़ को लेकर अभी हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। और ये चीज़ हम सब ने मिलकर तय किया, युवा राजपूत सभा ने तय किया कि ये बात घर में ही खत्म होनी चाहिए। तो मेरा भी यही डिसीजन है कि हम इस चीज़ को सॉल्ट आउट करते हैं। जो भी हुआ हो वो हमारे बीच में इस वक्त सॉल्ट आउट हो चुका है। तो मैं यही कहता हूँ कि अब हम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम इसको पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट तक नहीं लेके जाते हैं और इसको यहीं पे सॉल्ट आउट करते हैं। यही कहना चाहता हूँ सर। विशाल जी, गुरुओं का कर्म रहा है कि अगर बच्चे शिष्य गलती करते हैं तो उसको माफ किया जाए। तो अगर ये सारा ही प्रोग्राम सॉर्ट आउट हो चुका है, ये मसला सॉर्ट आउट हो चुका है, तो मैं जतिन को माफ करता हूँ। वहां से मेरा सिर्फ इतनी इंटेंशन थी कि जो वीडियो बन रही थी, जो हमारे फेस रिवील किए जा रहे थे मीडिया के सामने, जैसे कि उसको मेरा रोकना ही इंटेंशन थी और उसके अलावा मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। और उसी में थोड़ा हल्का सा जो स्कफलिंग हुई है, तो ये हमें भी रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं जतिन को माफ करता हूं इस चीज के लिए जो उन्होंने मेरे केस की है जो मेरे पे। तो मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा। विशाल जी, जो अभी एक है कि जो उनका छोटा भाई जो स्कूल में पढ़ता है, क्या वो उसी स्कूल में पढ़ेगा या उसको हम स्कूल से किसी और स्कूल में शिफ्ट करें? देखिए, स्कूल मंदिर है और मंदिर में विद्या का दान होता है, तो किसी भी बच्चे को पढ़ाई से वर्जित नहीं किया जाता। हमने स्कूल खोले हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ना कि बच्चों को ना ही पढ़ाने के लिए। जैसा चलता आ रहा है, बच्चा नॉर्मल ऑर्डर में चलता रहेगा, उसकी पढ़ाई वैसे चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। पेरेंट्स और जो प्रिंसिपल के रिलेशनशिप होते हैं, जो पेरेंट टीचर के रिलेशन रहते हैं, वो अच्छे ही रहेंगे, गड़े रहेंगे। 25 साल हो गया हमें स्कूल चलाते हुए। 25 साल में ये पहली बार इंसिडेंस था हमारे लिए भी और इनके लिए भी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि इंसिडेंट्स कभी इन फ्यूचर में भी कभी ना हो। तो जैसा बच्चा पढ़ता आ रहा है वैसे ही पढ़ता रहेगा और बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। देखिए, स्कूल वालों की तरफ से भी साफ अक्षरों में बोला है कि बच्चा वहीं पे पढ़ेगा। और हमारे जतिन जी हैं, जो जतिन सिंह बहू, इनका भी साफ अक्षरों में कहना है कि जो वहां पे गलती हुई थी वो किसी ने कुछ सोच जानबूझ के कोई साजिश नहीं थी, वो अचानक एक ऐसा मसला बन गया था। इसलिए आज जो एक मिसाल पैदा की है जतिन ने और विशाल जी ने, कि जो एक राजपूत होने का जो एक हक था इनके पास, इन्होंने वो करके दिखाया कि राजपूत वही होता है जो अपने फैसले खुद करते हैं, ना कि कोर्ट कचहरियों में सरपंचों को पंचों को बिठा के राजपूतों के फैसले राजपूत खुद करते हैं। और युवा राजपूत सभा का भी हमेशा एक मकसद रहा है कि राजपूतों का जो फैसला है वो अपने घर में बैठ के किया जाए। और इस चीज की आज मिसाल जतिन जी ने और विशाल जी ने करके दिखाई है। चाहे मसला थोड़ा था, चाहे मसला बड़ा था, पर कंप्रोमाइज ये एक हल होता है। वो आज दोनों भाइयों का कंप्रोमाइज, गुरु शिष्य का कंप्रोमाइज, दोनों फैमिलियों का कंप्रोमाइज, और युवा राजपूत सभा ने जो इस बात में जो अपना रोल निभाया है, इसके लिए मैं अपनी पूरी युवा राजपूत सभा को और जतिन जी को और विशाल जी को मुबारकबाद देता हूं कि नेक्स्ट टाइम अगर फ्यूचर में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, और मेरा समाज को भी यही मैसेज है कि अगर कोई ऐसा मसला बनता है, दोबारा कभी किसी दो फैमिलियों की, किसी राजपूत फैमिलियों को कोई मसला होता है, तो उसको घर में बैठ के ही सॉल्व किया जाए, ना कि उसको कोर्ट कचहरियों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि कोर्ट कचहरियों तक पहुंचाने के लिए हमें और लोग बहुत बैठे हैं, हमें आपस में एक रहना है। इसलिए युवा राजपूत सभा एक ही नारा लगाती है, जम्मू एकता जिंदाबाद, डोगरा एकता जिंदाबाद, युवा राजपूत सभा जिंदाबाद। इसलिए कहते हैं कि हमारा काम है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और सबको एक साथ बांध के रखना, क्योंकि जम्मू
हमारा आगे ही बहुत पीछे रह चुका है। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारा कोई काम नहीं होगा। और आज वो एक काम जो आप देख रहे हैं कि दोनों गुरु शिष्य दोनों एक जगह बैठकर दोनों को अपनी अपनी जो गलती थी उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज करके अपने कंप्रोमाइज तक स्टेज तक लाए हैं। और इससे बड़ा और कोई मैसेज नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जिन्होंने जो भी लोग ये देख रहे हैं, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय पक्का दें, क्या ये कंप्रोमाइज करके इन्होंने सही किया या गलत किया। जय हिंद, जय भारत।